वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। अच्छा, ये आज मैंने शेयर करना था आपसे हमारी जैलोपिनो चिलीज़ के जो सीडलिंग हम बना रहे थे उसके बारे में। तो ये देखें, ये इनकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त चल रही है। अभी तक इनके ऊपर कोई मेजर पेस्ट का अटैक नहीं हुआ। सफ़ेद मक्खी इनके ऊपर आनी शुरू हुई है, तो उसका भी मैंने इलाज सोचा है, लेकिन अभी वो मक्खी आई नहीं है इनके ऊपर, यानी कि जैसे हमलावर नहीं हुई है। तो ये देखें, अगर आपको मैं दिखा सकूं, कहीं कहीं वो मक्खी नज़र आती है। तो इसका अभी से हमें इलाज करना पड़ेगा। अगर ये फैल जाए तो फिर ये हार्मफुल होती है। तो ये देखें, सफ़ेद मक्खी ना इसके पत्तों की बैक साइड पर छुपती होती है हमेशा। तो अब ये आनी शुरू होगी, पता नहीं आपको कैमरे में नज़र आ रही है कि नहीं। एक आधी कोई मक्खी है, तो मैं आज ही इसके ऊपर स्प्रे करूँगा। और स्प्रे मैंने क्या करना है कि मैंने ले लेना है लिक्विड डिश वॉश, और उसको 1 लीटर पानी के अंदर तकरीबन 1 चम्मच लिक्विड डिश वॉश से ना इसको वॉश कर देना है पौधे को अच्छी तरह। तो ये देखें, अगर आप देख सकें तो ये पत्ते के ऊपर आके सफ़ेद मक्खी बैठी है। अभी मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो ये उड़ जाएगी। ये देखें, ये उड़ गई। ये सफ़ेद मक्खी होती है, बारीक सी होती है, पर ये रस चूसती है। और इस रस चूसने की वजह से आप इसके पत्तों का, नीचे वाले पत्तों का अगर कलर देखें तो वो फेंट हो गया। तो ये नुकसान तो करती है, साथ ही साथ जो सा है ना, ये पौधे के लिए हार्मफुल भी होती है कि उसकी ग्रोथ पे असर डालती है। इससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसके ऊपर लिक्विड डिश वॉश का जो सा है स्प्रे करेंगे। दूसरा हल इसका ये होता है कि अगर आपके पास थोड़े पौधे हैं, जैसे मेरे पास 2 ही पौधे हैं ये, तो इनको अच्छी तरह से ना यानी कि धो दिया जाए। हर दूसरे तीसरे इनके नीचे वाले हिस्सों को ना, पत्तों को प्रेशर वाले जो सा होता है ना स्प्रेयर, उससे धो दिया जाए। तो ये अंडे नहीं फिर इसके दे सके कि अंडे इसके वॉश हो जाएंगे। साबुन से ये होता है कि अगर सोपी वाटर आप डालेंगे तो ये इसके ऊपर लग गया तो ये मर भी जाएगी। तो ये बहुत जो सा है ना, ये हमारे इन पौधों पर आई है कपास की वजह से। कपास के जो पौधे होते हैं उनके ऊपर ये सफ़ेद मक्खी का अटैक होता है, और मिलीबग का। तो अभी मिलीबग तो नहीं आई, लेकिन ये जो सफ़ेद मक्खी है ना, ये तंग करना शुरू हो गई है, और मुझे आज इसको स्प्रे करना पड़ेगा। ये जो काई आपको नज़र आ रही है, हल्की हल्की सी ग्रेनिश शेड, ये नुकसानदा चीज़ नहीं है। ये ज़मीन की ज़रखेज़ी को ही शो करती है कि ज़रखेज़ ज़मीन में होती है। तो इसको होनी नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि ये सरफेस रोक देती है एरेशन का। इसको हल्का हल्का सा गुडाई करने से ये ख़त्म हो जाती है, रिमूव हो जाती है। इसको ऐसे सरफेस को अगर परत दिया जाए तो ये फिर ठीक हो जाती है। तो इसको भी मैं आज करता हूँ, और इस पर स्प्रे भी करना ज़रूरी है। अच्छा, दूसरे नंबर पर हम लेके चल रहे थे पैरेलल में एक देसी मिर्चों की सीडलिंग को, जो आप देखें कितनी हमारी ज़बरदस्त है। इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा अटैक है सफ़ेद मक्खी का, अभी ज़्यादा नहीं है। तो अगर अभी से हम इसको काबू पा लें तो ये सही हो जाएगा, वरना फिर जो सा है ना, सफ़ेद मक्खी बेकाबू हो जाएगी। तो इसको भी हम जो सा है ना जी, तो ये हम बात कर रहे थे इसके बारे में। इसके ऊपर भी सफ़ेद मक्खी का कहीं कहीं अटैक है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। पिछली वीडियो में एक पौधा मुझसे उखड़ गया था, तो मैंने उसको यहाँ पर लगाया था। ये वो प्लांट है। तो ये अब देखें, ये अपनी ग्रोथ फिर से शुरू कर चुका है। तो ये अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये देखें, ये प्लांट मैंने यहाँ पर हल्का सा सुराख करके लगा दिया था, तो ये दोबारा से हो गया। ये चिल्ली की पनीरी का ये फ़ायदा होता है कि ये ज़मीन से उखड़ भी जाए तो ये संभाल लेती है अपने आप को। और हम बात करेंगे इसकी फर्टिलाइज़र पे, जो सी मैंने अभी आपको बताया है कि इसके ऊपर स्प्रे तो एक मैंने करना है आज सोपी का वाटर का, डिश वॉश वाटर का। और सब खाद के अंदर इनको मैं दे रहा हूँ DAP का वही वाला पानी, ठीक है। और अब इसको फ़र्क पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि अब हम इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बड़ी हो गई है पनीरी ना, अब इसको खुराक चाहिए होगी। अगर नहीं इसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो फिर ये मसला करना शुरू कर देगी। लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसको मैं 15 दिन और रख सकता हूँ, 15-20 दिन और इसको रुका जा सकता है इसी गमले में, ताकि ये मज़ीद अच्छी तरह से अपना जो उनका साइज़ है वो बना ले और फिर हो। अच्छा जी, तीसरे नंबर पर आपसे मैंने शेयर करना था। मैंने आपसे कहा था कि मैंने बहुत पुराने, मेरे पास टमाटर के बीज पड़े थे हाइब्रिड,
हाइब्रिड नहीं, हेयरलूम वैरायटी थी ये। तो ये बड़े टमाटर होते हैं, इसका नाम होता है टमाटर का, अभी मेरे जहन से निकल गया। तो बीफ स्टेक टमाटो, सॉरी याद आ गया, बीफ स्टेक टमाटो होते हैं ये। तो ये साइज़ इसका बहुत बड़ा हो जाता है, आधा आधा किलो का एक टमाटर हो जाता है। ये जो टमाटर जिसके बीज लगे हुए हैं, ये 315 ग्राम का टमाटर था, यानी कि पाइया से ज़्यादा 50 ग्राम ये टमाटर वज़नी था। और ये सीड 4 साल पुराने हैं, तकरीबन 3-3.5 साल पुराने हैं। तो ये देखें, अब ये माशाल्लाह से उग गए हैं। कोई हमें तो 5-7 पौधे भी हो जाए तो हमें तो बहुत है। तो ये माशाल्लाह काफ़ी सारे पौधे हो गए हैं। तो ये पनीरी भी हमारी तैयार हो गई है। तो इसको भी मैं सेम खाद यूज़ कर रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा इसमें चीज़ नहीं है। बाकी इसमें मैंने डाले थे तजर्बे के तौर पर ना कुछ सलाद पत्ते के सीड, वाटर जो सा लेटस होता है हमारा, सिंपल लेटस, उसके सीड्स आइसबर्ग के। तो वो स्प्राउट नहीं हुए, शायद उनकी एक्सपायरी थोड़ी होती है या वो सही तरह से मैं रखे नहीं थे। इनको मैंने बड़ी अच्छी तरह से जो सा है ना खुश्क करके और टिश्यू पेपर में रैप करके रखा था। तो ये सीड स्प्राउट हो गए। पता ये चला कि अगर हम सीड को अच्छी तरह से पैक करके रखते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो हम उसको फिर आगे 5 साल बाद भी, 4 साल बाद भी उगा सकते हैं। तो ये वही चीज़ मैंने एक तजर्बाती तौर पे उगाया है। अब इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि इसमें से टमाटर कैसे बनते हैं। तो जो वैसे ये वैरायटी है, हेयरलूम वैरायटी है। हेयरलूम ऐसी वैरायटी होती है जो नस्ल दर नस्ल यानी कि ना आप उगा सकते हैं। F1 की तरह वो ज़ाया नहीं होती कि F1 के जैसे बच्चे जो F2 जनरेशन होती है वो सीड नहीं रहती, ऐसे नहीं होता। इसका ये होता है कि आप उसको उगाई जाएं। जैसे हम मकई में F1 अगर मकई उगाएं तो वो जो उनसा है उसके आगे बीज नहीं उगता, या उगता है तो वो वालिदैन जैसा नहीं होता। इसके अंदर ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। इसमें जैसा आप चाहें उगाते जाएँ, ये वैसे ही उगती जाएगी। चौथे नंबर पर इधर आपसे अभी ये पनीरी उगी नहीं है, चले मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के सीड्स हैं। एक तो इसके अंदर कोई सीड उगा नहीं है अभी, पता नहीं उगते हैं कि नहीं। मेस्मरेंथम होता है जिसको मसबरी कहते हैं, मुसबरी ये बोलते हैं जो उनसे होते हैं ना माली हजरात। तो उसके सीड्स अगर आप देखें, इधर मैंने इसमें काफ़ी सारे डाले थे, लेकिन अनलकीली अभी तक कोई सीड नहीं स्प्राउट किया। ये भी 15-20 दिन बाद सीड स्प्राउट करते हैं, तो होपफुली कोई सीड स्प्राउट करेगा। और इसके अंदर मैंने तोरी के भी कुछ बीज लगाए थे, लूफ़ा जिसको कहते हैं, स्पंज लूफ़ा, तो उसके सीड्स लगाए हैं। अभी तक उनमें से भी कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आई। जैसी आती है मैं आपको इसकी भी अपडेट दूंगा, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक्सपेरिमेंटल चीज़ है कि बीज पुराने उगते हैं या नहीं उगते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर ये देखें कि ये हमने इधर पुदीना उगाया था, तो बल्कि इसकी प्रूनिंग की थी। तो इसकी अपडेट आपसे ये शेयर करनी है। ये देखें, ये माशाल्लाह अब होना शुरू हो गया, अब ये नज़र आना शुरू हो गया। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था इसमें इतनी ग्रोथ नहीं थी। अभी भी इसकी जो ऊपर वाली कटिंग्स हैं, ये मैं जो ज़्यादा हमने लंबी कटिंग्स लगा दी थी, ये काट दूँगा ताकि ये इवनली और अच्छी तरीके से उग सके। ठीक है, तो ऊपर से अगर इसको हम ट्रिम कर देंगे, ये मज़ीद बेहतर होकर फैलेगा और ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। इसके अंदर भी मैंने तजर्बाती तौर पे कुछ लूफ़ा और कुछ लौकी के सीड लगाए हैं। तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। उनको जब स्प्राउट करेंगे, अगर किए तो मैं फिर आपको बताऊंगा, नहीं भी किए तो फिर भी बताऊंगा कि क्या हुआ है और इधर क्यों लगाए थे। तो ये आज की अपडेट शेयर करनी थी। बाकी कल इंशाल्लाह हम लगाएंगे, उसकी एक वीडियो बनाऊंगा मैं धनिया और मेथी लगाने की। तो वो इंशाल्लाह जैसे ही वीडियो प्रिपेयर होगी फिर आपसे वो भी शेयर करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक किया करें ताकि मुझे पता चले। अगर कोई कमी खामी है तो कमेंट्स में बताया करें ताकि नेक्स्ट टाइम वो उसको मैं रिमूव कर सकूं और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।